आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे जल से अभिक्रिया। धातु की जल से अभिक्रिया। धातु की जल से अभिक्रिया। तो दोस्तों धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें देखेंगे धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये कोई M फॉर मेटल, क्या होगा? M फॉर मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ये बनाएगा, क्या ऐसे लिख दो, हिंदी में लिख दो, धातु प्लस ऑक्सीजन। क्या बने? लिख दो धातु प्लस ऑक्सीजन। क्या हुआ ये? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। इसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इसे एग्जाम्पल में क्या लिखें? सोडियम की जल से अभिक्रिया। सोडियम की जल से अभिक्रिया क्या बनेगा? सोडियम से जल से अभिक्रिया कराएंगे। ये देखिए सोडियम है और प्लस ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, मतलब Na2O। क्या बनेगा? Na2O। अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। और इसका एग्जाम्पल देखें दूसरा नंबर कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया, इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। तो ये देखिए ये है एल्यूमिनियम हो गया, ये है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप यहाँ पे 2 कर दीजिए तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो क्या होगा? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब इसके और कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा नंबर है, क्या है कि पोटेशियम की या कैल्शियम कह दो, कैल्शियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है।
ये देखिए ये क्या है, कैल्शियम है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये अब क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा ये एग्जाम में आता है नोट में कि जो पूछता है कि बताइए धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होता है, इसे पहला नंबर लिखेंगे, धातु धातु के ऑक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। बहुत पूछता है ये, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे पूछ लेगा कि बताइए NaO2, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है ये क्षारीय है। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि दूसरे नंबर बात करेंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड वो क्या होते हैं, वो उभयधर्मी होते हैं, मतलब कि वो क्षारीय गुण भी रखते हैं और अम्लीय गुण भी रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बहुत पूछता है, उभय क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कौन होता है, Al2O3। पूछेगा बताइए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इसकी प्रकृति क्या है, तो ये क्या है, ये उभयधर्मी होता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि तीसरा नंबर कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के अधिकांश ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं उदासीन प्रकृति के होते हैं, या कहो कि क्रियाशील नहीं होते हैं। क्या होते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे तो नाइट्रोजन नहीं है, हाँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लिखना है। तो क्या होता है, एलिमेंट के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी हुआ करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में मैं जब अधातु को पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया के बारे में। तो दूसरा नंबर क्या है, धातु की जल से क्रिया। तो क्या होता है कि जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं, ये दोनों क्या करती हैं, जल से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं। क्या लिखेंगे कि क्रियाशील धातुएं, क्रियाशील धातुएं क्या करती हैं, जल से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस गैस देती हैं। क्या करती हैं, धातु जो है जल से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, देती हैं। जैसे कि सोडियम की जल से अभिक्रिया, सोडियम की जल से अभिक्रिया करके कि क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, विस्थापित करती है। ये देखिए, ये क्या है, सोडियम है और इसकी अभिक्रिया क्या करवा देंगे, H2O से करवा देंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 2 कर लीजिए। जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 कर लीजिए तो कितना हो जाए, आखिर हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब ऐसे एक और अभिक्रिया करवा दो, दूसरा नंबर कि जो है कैल्शियम की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, विस्थापित होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कैल्शियम है प्लस H2O है। इसको क्या करवा दो, गर्म जल में करवाना है। एक्चुअली ठंडे जल में तो बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं होगी, जल से क्रिया करेगा लेकिन जो है बहुत कम करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे आप बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये रहा क्या, जल से अभिक्रिया हो गई। अब इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। अब बात करते हैं अम्ल से अभिक्रिया। अब बात करते हैं धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। चलिए, तो क्या है, अगला तीसरा नंबर है धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से क्रिया। तो इसमें क्या है, अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हैं तो धातु क्या करते हैं, धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। इसमें जो है पहला नंबर देखिए कि सोडियम की HCl से क्रिया कराने पर क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है सोडियम प्लस क्या है, HCl, तो क्या बन जाएगा, ये
NaCl प्लस H2 क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, और क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ये सोडियम है, ये HCl है, तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा और यानी क्या होगा, Cl से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaCl बन जाएगा। एक और देखते हैं कि जैसे बी नंबर कि मान लो जैसे हमको करवाना है कैल्शियम की अभिक्रिया किससे करवाएं, H2SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा CaSO4 प्लस H2। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। एक और देखते हैं जैसे सी नंबर कि पोटेशियम की अभिक्रिया किससे करवाएं, पोटेशियम की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल से कराएं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा। तो ये रही जल से अभिक्रिया, और सॉरी ये रही। इसके अलावा और भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से, जो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ऐसे लिखते हैं नोट में लिख देते हैं। नोट में क्या है, कापर, हाँ, Ag, Au और Hg, और क्या है, Pt आदि धातुएं जल से अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये रही आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष बच रहा है हम उसे पूरा कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।